Hello children, this is Anjali. Come with a new video of class 8 chapter 1 रेशनल नंबर्स। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ बताया था, रेशनल नंबर्स को समझाया था। आज हम चैप्टर 1 में कुछ प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो क्यों ना हम एक छोटा सा रिवीजन ले लें। मैंने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ये दोनों हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने फिर आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाते हैं। अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इट्स अ सेकेंड क्लास। आपको जनरली पता ही है कि मैथ्स में 4 कैलकुलेशंस होती हैं। नंबर 1 एडिशन, ठीक है। नंबर 2 सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई एंड फोर्थ लास्ट इज डिवीज़न। ओके, मीन्स डिवाइड। तो प्रॉपर्टीज़ को भी हमें इन चारों टर्म्स पे सेटिस्फाइड कराना है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम सीनियर क्लासेस में इसको क्लोजर एक्सियम बोलते हैं। ओके, रेशनल नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड कराना है। अब आप सभी जानते हैं रेशनल नंबर्स तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो हमें दो रेशनल नंबर्स लेने पड़ेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ये प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। बट हम a प्लस बी तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो रेशनल नंबर लेना है, तो हम इन दोनों टर्म्स को रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लेंगे। जिस लाइक हम यहाँ लेते हैं a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ओके, इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम इसको पहले सेटिस्फाइड कराएंगे कि जो यहाँ हमारा रेशनल नंबर है वो यहाँ हमारा रेशनल नंबर्स आ रहा है या नहीं आ रहा, हम इसको सेटिस्फाइड कराएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड 4 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने 4 नंबर्स ले लिया। अब इसको सेटिस्फाइड कराते हैं। इसको पुट कर दीजिए 1/2 प्लस 3/4। अब यहाँ क्या आएगा, अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको सिंपली एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आया। ये थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन हो गया। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 3, ओके, 5/4। ये भी हमारा एक रेशनल नंबर्स है बिकॉज ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और इस पर क्यू 0 के इक्वल में नहीं है। बट यहाँ हमें थोड़ा एलसीएम लेना पड़ा। हम थोड़े सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, just like 2/2 and 3/2, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो 5/2, ओके। अब यहाँ 4/2 भी ले लेते हैं हम, मीन्स ये 7/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं और ये भी रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स। तो ये यहाँ सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। तो एडिशन के केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं। सेकंड केस इज सब्ट्रैक्शन, अबाउट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सिंपली जैसे हमने एडिशन किया गया वैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। मीन्स a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। हमें यहाँ देखना है यहाँ रेशनल नंबर्स आता है या नहीं आता। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, just like 3/2, 8/2 माइनस 4/2, ओके। तो डिनोमिनेटर सेम है, 8 में से 4 गया, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4/2। ये भी हमारा रेशनल नंबर्स है बिकॉज ये हमारा p बाय q की फॉर्म में और q यहाँ पे 0 के इक्वल में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गया।
तो इट मीन्स यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है। ओके, थर्ड कंडीशन लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की। मैंने इसको शॉर्ट लिख दिया है। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, इज दैट सिंपली जैसे हमने a अपॉन बी लिया है वैसे ही हम c अपॉन डी लेते हैं। तो मैं आपको एक बार शो करा देती हूँ अच्छे से। हमने यहाँ दोनों सारे नंबर्स हमने पॉजिटिव लिए थे, ठीक है। अब हम यहाँ कुछ नेगेटिव लेके देखते हैं, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। हमें ये प्रूफ कराना है, मीन्स ए सी अपॉन बी डी, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिएगा, ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ शो कराना है, तो हम कोई भी ले लेते हैं। रेशनल नंबर्स में तो माइनस नंबर्स भी कंबाइन होते हैं, मीन्स -2/3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 सा 8, माइनस का 8, 3 5 सा 15। इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस लाइक 3/7 इंटू 2/5, 3 2 6, 7 5 35। ये भी हमारा रेशनल नंबर है। हमने यहाँ नेगेटिव साइन का नंबर लिया था, हमने यहाँ पॉजिटिव साइन का नंबर ले लिया, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो मीन्स क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टी हमने 3 कंडीशन में सेटिस्फाइड कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब 1/4 इसमें लेते हैं, फोर्थ कंडीशन। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सिंपल है, डिवाइडेड सी अपॉन डी आएगा। बिकॉज फॉर्म तो यही है ना, तो हम बस साइन चेंज कर देंगे, फॉर्म हमारी यही रहेगी, ठीक है। अब हम नंबर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 5। इसको सेटिस्फाइड करा दीजिए, नोट करा दीजिए, लिख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, -5/3 डिवाइडेड 2/5। तो क्या आपको लगता है यहाँ रेशनल नंबर आएगा? हम डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक है। ये जो सेकेंड टर्म होता है हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज इज लाइक -5/3 इंटू 5/2, साइन चेंज हो जाता है और ये ऊपर आ जाता है, 5 5 सा 25, 3 2 सा 6। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं करता, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। अब जस्ट लाइक हमने कोई भी ले लिया, -3/8 डिवाइडेड 0/9। अब आप कहोगे यहाँ पे आपने 0 क्यों लिया? अरे भाई, p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर होता है, q 0 के इक्वल नहीं होता, लेकिन ये दोनों तो इंटीजर्स होते हैं, तो हम 0 तो लिख सकते हैं ना। अगर हम अब इसका डिवाइड करेंगे तो -3 इंटू 9 8 0, क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। 27 मीन्स क्या आ गया? 0 मीन्स नॉट डिफाइंड आ गया है, नॉट डिफाइंड। हम 0 को डिवाइड 27 में करेंगे, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मीन्स डिवीजन की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होती है। ओके, 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 1 इज एडिशन, नंबर 2 इज सब्ट्रैक्शन एंड नंबर 3 इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, दैट नेम इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें भी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, बट मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्म बता देती हूँ। हम इसे a + b = b + a की फॉर्म में लेते हैं। मीन्स हमें यहाँ पे LHS और RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ इसे सेटिस्फाइड कराते हैं, ठीक है। हम कोई भी टर्म्स लेते हैं, लेकिन हम इस फॉर्म में नहीं लेंगे इसको। a/b + c/d =
सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, इसमें सेटिस्फाइड करेंगे बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेशियो नंबर। ठीक है, अब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, इसको एक बार और लिख देती हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी। अब हम यहाँ इसे सेटिस्फाइड करते हैं। ओके, कोई भी नंबर ले लो आप, -2 ले लो, -2/3 ले लीजिए, प्लस 5/7 ले लीजिए। ठीक है, अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी यहाँ नोट कर देते हैं, -2/3। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 3 7 से 21, बिकॉज दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें डिवाइड करते हैं, 3 7 से कितना होता है 21, तो जो 7 आया है उस 7 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 14, मीन्स साइन क्या है माइनस, ये साइन यहाँ आ जाएगा। 7 3 21, 3 5 15, मीन्स 15। वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्लस का 15 आता है, तो प्लस 1/21। हम इसको सिंपली 1/21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल है। अब हमें ये वाली टर्म सॉल्व करनी है। ओके, सेम इसका एलसीएम भी 21 आएगा। 7 3 21, 3 5 15, प्लस 3 7 21, 7 2 14, बट साइन तो माइनस का है, तो 15 प्लस माइनस माइनस 14/21, इट इज़ ऑल्सो 1/21। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है, एडिशन के केस में ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, सेटिस्फाई करती है। ओके, ये तो हो गया एडिशन का केस। हम यहाँ लिख सकते हैं द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड अंडर द कंडीशन ऑफ एडिशन। ओके, अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, दैट इज सबट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हमसे सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मीन्स फॉर्म तो यही होगी, साइन चेंज हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई भी कंडीशन ले लो आप, लाइक 2/5 माइनस, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 5/4 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 2/3। सेम हियर, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 2/5, ये 2/3 आएगा। ओके, दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लेंगे, 12, 3 4 से 12, 3 4 से 12, 4 2 जा 8, माइनस 4 3 से 12, 3 5 जा 15। सेम है, दोनों के साथ सॉल्व करते हैं, 4 3 से 12, 3 5 जा 15, माइनस 3 4 से 12, 4 2 जा 8। अब यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, मीन्स 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, माइनस का 7/12 इज इक्वल टू 15 माइनस 8, 7/12। अब आप देखो, आप कहोगे सेम तो है, सेम नहीं है। देखो यहाँ साइन जो है 15 का है, यहाँ माइनस का नेगेटिव साइन लगा हुआ है, और टर्म जो है वो माइनस वाली बड़ी है, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। अब -7/12 इज इक्वल टू 7/12 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या सेटिस्फाइड हुआ कि दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, मीन्स क्या है, हम यहाँ बोल सकते हैं कि दैट सबट्रैक्शन इज नॉट सेटिस्फाइड इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम यहाँ थर्ड कंडीशन लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन लेते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मेट सेम रहेगा, साइन चेंज कर देंगे। ओके, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू c अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन बी। ओके, अब हम यहाँ कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं, जस्ट लाइक
-7/3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 6/5 इंटू -7/3। ओके, दोनों को सेटिस्फाइड कराते हैं। 7 6 42, 3 5 15, 7 6 42, 3 5 3 15। देखो यहाँ भी साइन माइनस का इसलिए माइनस का आया, यहाँ भी माइनस का इसलिए माइनस आया। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम है, मीन्स ये सेटिस्फाइड करती है एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें अभी तक दो प्रॉपर्टीज़ मिली हैं जो कि एडिशन सेटिस्फाइड करती है, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड करती है अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ कंडीशन हम डिवीजन की चेक करते हैं। ओके, डिवीजन फॉर्मेट सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने आपको ठीक है, अब मैंने आपको इसको सॉल्व करने का एक इजी वे बताया था। हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। इट्स लाइक -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7 इज इक्वल टू, सेम नोट कर दीजिए, डिवाइडेड -5/4। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेकंड टर्म को हम चेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं 7/3। ठीक है, साइन चेंज हो गया, ये टर्म ऊपर चले गया, ईजी हो जाता है सॉल्व करना। 3/7, यहाँ पे भी हम सेकंड टर्म को चेंज कर देंगे 4/-5, 5 7 35, साइन माइनस का आएगा, 4 3 12 इज इक्वल टू 3 4 12 एंड 7 5 35, साइन माइनस का। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, 35/12 है माइनस का एंड 12/-35, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मीन्स डिवीजन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे सिर्फ ओनली दो प्रॉपर्टीज, दो टर्म सेटिस्फाइड किया है। फर्स्ट टर्म इज एडिशन सेटिस्फाइड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, एंड सेकेंड टर्म इज मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ओके, एक न्यू पेज के साथ स्टार्ट करते हैं। फाइन, ओके फाइन। थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सेम हियर, हम यहाँ एडिशन में सबसे पहले सेटिस्फाइड कराते हैं इसको। तो इसको हम फॉर्म में लिखते हैं, मैं आपको पहले फॉर्म दिखा देती हूँ किस फॉर्म में लिखते हैं इसको हम। A/B प्लस C/D प्लस E/F ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू A/B प्लस C/D ब्रैकेट क्लोज प्लस E/F। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। आप साइन चेंज कर दीजिएगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, -2/3 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस -5/6। हमने कोई भी वैल्यूज़ ले ली हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 30, एलसीएम ले लिया हमने। सेम हेयर, 5 6 30, 6 3 18 प्लस माइनस 6 5 30, 5 5 25। ओ माय गॉड, ठीक है, -2/3। ओके, अब हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 25 - 18, इट इज व्हाट, -7, -7/30 प्लस -2/3। ब्रैकेट हटा दिया हमने। ब्रैकेट हटाने के बाद ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस आया है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, -7/30। अब हम इसको एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम 30 आएगा। आप यहाँ निकाल लीजिएगा, मैंने निकाल दिया है, 30 आया है। 3 × 30, 10 × 20, ये सेम है तो सेम आएगा।
वैल्यू आ गई -27/30। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं आप इसको कट कर सकते हैं, 3 से कट हो जाएगा, 3 9 से 27, 3 10 से 30, मीन्स क्या आया -9/10। ओके, अब ये तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब हम इस साइड को सेटिस्फाइड, लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाइड करते हैं। सेम एग्जांपल्स हैं, हम पुट कर देते हैं -2/3 प्लस 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस -5/6। ओके, 5 3 15, हमने एलसीएम ले लिया है, 3 5 15, 5 2 10 माइनस का प्लस 5 3 15, 3 3 9 प्लस माइनस -5/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 10 -9, बिकॉज माइनस का नंबर बड़ा है तो इसको माइनस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड -1। ओके, ठीक है, -1 आया, ये -5/6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल का साइन है, ठीक है। 15 6 का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, मैंने ले लिया है, आप देख लीजिएगा। 15 2 30, 2 1 2, 6 5 30, 5 5 25, ये क्या हो गया -27/30। सेम है, इसको भी आप कट कर सकते हो, -9/10, मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, मीन्स ये सेटिस्फाई है। ओके, ये तो हमने अभी एडिशन देखा था, अब हम इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। फाइन, अब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं। ओके, सॉरी, ओके, सेम है, आप कुछ भी बस सिग्नल साइन चेंज करना है, -c/d -c/f इज इक्वल टू a/b -c/d ब्रैकेट क्लोज -e/f। ओके, हम यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, -2/3 -4/5 -1/2 इज इक्वल टू, सेम है इधर भी, -2/3 -4/5, साइन है ना इसलिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, -1/2। पहले हम इसे सेटिस्फाइड कराते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, -5 2 10, ओके, 5 2 10, 2 4 8, -2 5 10, 5 1 5। ओके, इसको देखते हैं, -2/3 माइनस, देखिए, ओके, आई थिंक अब विजिबल हो रहा है, -13/10, 3 10 30, 3 10 30, 10 2 20, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 3 30, 3 into 13 इट इज 39, 1 प्लस का 30, ये इधर से वैल्यू आया है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, 3 5 15, 3 5 15, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, 3 4 12, -1/2। ओके, ये हमारा प्लस का साइन, प्लस का नंबर ज़्यादा है तो मीन्स 2/15 -1/2। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, ये भी हमारा 30 आएगा, 15 2 30, 2 2 4, -2 15 30, 15 1 15, 15 -4 it is 11/30, -11। अब ये तो यहाँ इक्वल नहीं है, मीन्स subtraction is not satisfied under associative
प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन तो क्लियर हो गया। यस, लेट्स स्टार्ट इट। थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। साइन चेंज हो जाते हैं, बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहता है। मैंने एग्जांपल्स ले लिए हैं, हम इसको भी यहाँ पुट कर देते हैं इसकी वैल्यूज़ को। -7/3 इंटू 5/4 इंटू E/F मीन्स ये 2/9। ओके, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 7/3, 5 2 ज़ा 10, 4 9 ज़ा 36। आप इसको कट कर सकते हो यहाँ, ये 2 से कट हो जाएगा, तो 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 3, 2 8 ज़ा 16 मीन्स इट इज़ 5/18 माइनस 7/3 इंटू 7 5 ज़ा 35, 18 3 ज़ा 54। ओके, अब ये LHS तो हमारा हो गया। अब हम राइट हैंड साइड आते हैं। 7 5 ज़ा 35, 3 4 ज़ा 12। ओके, इंटू 2/9। ये कटिंग हो सकती है कहीं भी, हाँ हो सकती है ना। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। ओके, तो -35/6 इंटू 1/9। 6 9 ज़ा 54 एंड 35 1 ज़ा 35। साइन माइनस का आएगा, ये तो दोनों इक्वल है, मीन्स multiplication is satisfied under the condition of associative property। satisfied हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ डिवीजन देखते हैं। ओके, डिवीजन इट इज लास्ट टर्म। ओके, सेम है, डिवाइड कर दीजिए आप इसको। E/F is equal to A/B divided by C/D bracket close divided by E/F। ठीक है, हम यहाँ वैल्यूज ले लेते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 is equal to 1/2 divided minus 1/2 bracket close divided 2/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ओके, 1/2 डिवाइडेड ब्रैकेट, आपको पता है मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए हम इस स्टेप को चेंज कर लेंगे, इंटू 5/2। ठीक है, सेम ईयर हम यहाँ करेंगे, इस सेकेंड टर्म को चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई साइन ऊपर जाएगा और माइनस में नीचे आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड 2/5। पहले हम ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 1 5 ज़ा 5 माइनस 5 3 2 ज़ा 6 1/2 डिवाइडेड, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/-1 बचेगा डिवाइडेड 2/5। हम ब्रैकेट हटा देंगे तो ये माइनस साइन होगा, इसको चेंज कर लेंगे इंटू 6/-5 1 -1 इंटू 5/2। ओके, 2 3 ज़ा 6 1 3 ज़ा 3 -5 दिस विल कंडीशन एंड यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा। 1 5 ज़ा 5 1 -2। क्या आपको लगता है 3/-5 इज इक्वल टू 5/-2? क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिवीज़न की कंडीशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर सेटिस्फाइड नहीं करती है। मीन्स डिवीजन इज नॉट सेटिस्फाइड अंडर द कंडीशन ऑफ अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। ओके, तो यहाँ हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू।
So please, it's my request to all of you, please share, like and subscribe my channel. थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे रेशन नंबर्स को लाइंस नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, हाउ टू शो रेशन नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एंड हाउ फाइंड रेशन नंबर्स ऑन नंबर लाइन बिटवीन द इंटीजर्स। मीन्स नंबर लाइन पर इंटीजर्स के बीच में हम रेशन नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे एंड रेशन नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।